नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद है रामपुरी मोहल्ले में, ये विश्वकर्मा धर्मशाला है। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जड़ोदा नरा में एक विद्यालय के पास स्थित एक भगवान की मूर्ति खंडित की गई थी और उसमें जो आपसी विवाद था, आपसी जो संस्था के लोग थे, विद्यालय की संस्था, उसमें आपस में विवाद हो गया था, कवासुनी हो गई थी। तो कुछ कमेंट गलत भी किए गए आपसी लोगों के, लेकिन ये समाज की अच्छाई है कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने इन सभी लोगों को आपस में बैठाकर इनका सभी का समझौता करा। जिस व्यक्ति की गलती थी उसने अपनी गलती मानी। भाई इसे एक अच्छा ही मानी जाएगी कि जिस तरह समाज में कोई किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी या विवाद होता है और उसको समाज के लोग बैठकर सुलझाते हैं। इस समय मौजूद हमारे साथ सभी लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या विवाद था और किस तरह से उसको सुलझाया गया है। जी, आपका नाम? मुकेश कुमार धीमान। जी, क्या मामला था? मामला था विश्वकर्मा जी की मूर्ति नारायण इंटर कॉलेज में लगी हुई है, वो किसी कारणवश किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी थी और तोड़ने का उसका समाधान हो गया था। जो वहाँ प्रबंधक हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने कह दिया था भाई ये मूर्ति मैं अपनी स्कूल समिति की ओर से लगवा के दूंगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके उत्साह में आके मेरे से जो कोई अंतगलन बातें कही गई हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, वो मैंने प्रबंधक महोदय अपने मामा जी श्री वेद प्रकाश जी के लिए कह दी। तो मैं उसके लिए इनसे क्षमा याचना चाहता हूँ और ये मुझे क्षमा करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं परिवार में इनसे सबसे छोटा हूँ, इनका भांजा लगता हूँ। तो उस लिहाज से मैं चाहूँगा ये मुझे क्षमा जरूर करेंगे और भविष्य में ये चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी गलती कभी ना हो और आगे चल के मैं सदैव इनके चरण छूता रहूँगा और इनके जो बताए काम है उन मार्ग पे चलता रहूँगा। आगामी 17 सितंबर के लिए हम इनकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। 17 सितंबर को शोभा यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली जाएगी और मैं इनकी साथ हूँ। जैसे ही मुझे आदेश करेंगे उस आदेश का मैं सर्वथा हसदेव पालन करता रहूँगा और कभी मैं आज ये अपना वचन देता हूँ कि कभी मेरी तरफ से मामा जी को कोई गलत शब्द नहीं कहा जाएगा। प्राचीन समय से ही इस चीज़ को जो पंचायत जो व्यवस्था है उसको माना जाता है और जो कोई आपसी मनमुटाव अगर किसी समाज के लोगों के बीच होता है तो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने बताया, हमारी सभी लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीणों में एक कहावत है कि जो कोई नहीं करता अदालत नहीं करती, जो पंच परमेश्वर उसका फैसला कर लेते हैं। तो आज उसी संदर्भ में हम समाज के मौजूद आदमियों ने ये जो गलतफहमी हुई थी और जो ये अलग अलग बयानबाजी हुई थी उसका पटाक्षेप कर दिया गया है। मुकेश जी ने अपनी माफ़ी मांग ली है और हमारे बड़े दिल के हमारे बड़े वेद प्रकाश जी हैं, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया है और मैं चाहूँगा भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं होगी और सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस बात को यहीं पे बुला दिया जाए। तो किस तरह से आपने इन लोगों को इकट्ठा किया और किस तरह से जो आपसी मनमुटाव दूर? देखिए, ये हमारा सब परिवार है, ये समाज के साथ साथ सब परिवार है और हम सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और लगभग 20 साल से हम काम करते आ रहे हैं एक टीम की तरह। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो आदमी कहना चाहता है उसके मुंह से निकल जाती हैं। इसी संदर्भ में कुछ बातें अलग अलग कही गई थी, लेकिन ये परिवार है, परिवार ने सबने मिलकर एक दूसरे को समझाया, इनको समझाया, वेद प्रकाश जी को समझाया। अब इनके दोनों का आपसी विवाद जो था वो ख़त्म हो गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। कहते हैं अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े उसे माफ़ करते हैं। आप एक बड़ी संस्था का संचालन कर रहे हैं और शिक्षण संस्था है, तो किस तरह का मामला, क्या मामला था और अब क्या? मामला तो खैर वो असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित करने का था, लेकिन उसका तो वहीं समाधान हो गया था जब मीटिंग चल रही थी विद्यालय में। कुछ हमारे छोटे भांजे मुकेश जी, इन्होंने इस तरह की बात वहाँ पर मेरे खिलाफ कही जो सही नहीं थी। दुख हुआ जिनका मुझे उसका बहुत दुख हुआ। मेरी एक सोशल मीडिया में भी ये बात गई। मैं 25 साल से वहाँ प्रबंध समिति में हूँ, 15 साल मुझे प्रबंधक हो गए वहाँ पर रहते हुए, उससे पहले प्रबंधक रहा। कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन अब जैसा इन्होंने स्वयं बताया कि किसी के बहकावे में आकर इन्होंने इस तरह का कार्य कर दिया, उसके लिए इन्होंने अपना खेद प्रकट कर दिया, माफ़ी मांग ली। तो मैं भी इनको माफ़ करता हूँ। छोटा भाई बड़े होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि छोटे अगर गलती करते हैं वो अपनी गलती को मान लें तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। बड़प्पन इनका भी है कि इनसे कोई गलती हुई तो इन्होंने उसको, हाँ बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ, तभी बिल्कुल।
आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति समाज के हैं, तो किस तरह से आपने इसको देखा? मेरा मानना ये है कि जो ये हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति खड़े हैं सभी, इन्हीं सब के नोटिस में ये मामला आया और मैं तो सभी को हार्दिक धन्यवाद इसलिए दूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और आपसे प्रेम भाव से इन्होंने इस एक अनावश्यक विवाद का समापन कराया और उसमें मुझसे भी या मुकेश जी से भी कोई भी बात हमारे बीच में यदि इससे मनमुटाव की हुई है तो वो समाप्त हो गई है। मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ वो नहीं है। आगे 17 सितंबर हमारा एक बहुत ही धार्मिक एक सम्मेलन है, संगठन है। 17 सितंबर में सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई बड़े भाईचारे के साथ में और प्यार के साथ में उसको मनाया जाए और आगे के लिए इसी तरह की सद्भावना आपस में हम बना के रखेंगे तो मैं समझता हूँ किसी विवाद की गुंजाइश रहेगी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, जब हमें पता लगा कि हमारे आपस में भाई लड़ रहे हैं, विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ और हमने सभी लोगों से कहा भाई ये काम नहीं चलना, हम इकट्ठा होकर के दोनों को समझाएंगे और आज ये कार्यक्रम होगा और दोनों ने आपस में माफ़ीनामा हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं, समाज के लोग बहुत खुश हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, आज जो हम आपस में यहाँ परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जिस दिन की घटना है इत्तेफाक से मैं उस दिन शहर में नहीं था, वरना अगर मैं शहर में होता तो शायद ये घटना ना होती। जब मुझे इस बात का पता लगा और ऐसी आपस में बातें हुई तो वो वीडियो देख के मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि हमें जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं वो सब इन्हीं लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। और मैं भी विश्वकर्मा इंटर कॉलेज में वहाँ उपाध्यक्ष हूँ। समाज का एक अपना छोटे मोटी इन लोगों के सहयोग से सेवा करते रहते हैं। वेद प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, मुकेश जी भी हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, वो उनका बड़प्पन है। राम रतन जी भी हमारे बड़े भाई हैं। तो इस तरह का अगर आपस में कोई मामला था तो पहले तो हमें उस मामले को बैठ के बंद कमरे में निपटा लेना चाहिए था, परंतु फिर भी चलो हम मानते हैं कि किसी भूलवश वो गलतियाँ अगर आपस में समाज के लोगों से हुई है, क्योंकि वो एक असामाजिक तत्व ने वो घटना घटित की है, तो उसमें हमारे लोगों में आपस में थोड़ा सा ये विचार भिन्न हो गए कि ये किसने की, क्यों की, क्या किया। तो हम लोगों की प्रबंध समिति बैठ कर आपस में निर्णय कर लेती और हम लोगों को बताया जाता कि इस मूर्ति को अगर बदलवाना है तो हम बदलवा देते। 4 लोग हमसे बैठ कर बात कर सकते थे, परंतु वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होने की वजह से हमारे लोगों में आपस में थोड़ा मनमुटाव हुआ। हम लोगों ने फिर प्रयास करके अपने प्रबंधक महोदय से भी, बड़े भाई साहब से भी और उनसे भी प्रयास निवेदन किया, क्योंकि उनके जो बात कही गई तो उनके मन को बड़ा कष्ट हुआ। और मुकेश जी से भी हमने निवेदन किया, उन्हें भी समझाया कि आप जो कहेंगे जोश में आके कुछ आदमी गलत बात कह जाता है कभी कभी, तो उन्हें भी इस बात का कष्ट हुआ जब उन्होंने वीडियो देखी कि वाकई में मेरे से गलती हुई है। जिस परिवार से मैं लगातार 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनके बारे में अगर मैं ऐसे शब्द कह रहा हूँ तो गलती कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा ने और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए जिससे मैं अपने बड़ों का अपमान करूँ। तो उन्होंने इस बात का खेद व्यक्त किया और अपने मामा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। और सदैव हम सब लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हमारे समाज में या गैर समाज में कहीं भी कोई इस तरह का घटना हो तो हम उसे बैठकर आपस में मिल मिला के उसका समझौता करें। आप मेरा नाम अशोक धीमान है जी। ये जो विवाद चल रहा था इससे जो है और अब आपस में जो है समझौता हुआ है, ये ऐसी सोच जो है विश्वकर्मा समाज में नहीं सभी समाज के अंदर होनी चाहिए कि जो मुख्य समाज के पुरुष हैं उनमें कभी भी आपस में मनमुटाव ना हो, और मैं इसे बहुत ही अच्छा कदम मानता हूँ। कुछ बताना है जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपसी विवाद था जिसको खत्म किया गया जी? विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन विवाद होने के बाद घर में बैठ कर निमट जा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। और हमारे समाज के बहुत ही मुख्य आदमी यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं जो जिनके सामने ये बात आई और वो आपस में बैठकर समझौता हुआ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपस में सभी भाई हैं, बराबर के हैं। जो भी छोटी मोटी बात है किसी दूसरे को पता भी ना लगे, और ये बहुत ही बड़ी, और समाजों में देखता हूँ मैं बड़े बड़े विवाद होते हैं, लेकिन मैं इस समाज में ख़ास बात ये देख रहा कि जो भी कोई छोटी मोटी बात है बैठ के आपस में निमट जाती है। हमारे डॉक्टर नरेश विश्वकर्मा मैं यहाँ
हमारे जिम्मेदार हैं, पार्टी में भी जिम्मेदार हैं, और हमारे नरा जड़ोदा स्कूल में भी उपाध्यक्ष हैं। और मुकेश जी जो हैं, अपने मुकेश जी छोटे भाई, वास्तव में एक बहुत ही अच्छा इनका उदाहरण है कि कोई बात आगे नहीं बढ़ी और घर में बैठ के नहीं बढ़ी। मामा जी से तो वैसे ही माफ़ी मांग लें, ये मामा जी हैं और भाई समाज में भी जिम्मेदार हैं। मुकेश जी यहाँ प्रधान जी हैं, और यहाँ कोई छोटी मोटी बात हमारे राम रतन जी की हुई होगी, लेकिन हम तो इन छोटी मोटी बातों के उसमें नहीं आते। आज ये मामला निपटा और सब एकजुट होकर आगे विश्वकर्मा शोभा यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। और ये बात जो है, इस मंदिर से कोई बाहर ना जा, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे यहीं ख़त्म कर दो और सब एकजुट होकर भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा के कार्यक्रम में लगे। और बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, सब आज निमट इस बात। कानून अपना काम करता है, मगर समाज में एक पंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और जिस तरह समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका होती है। इस खबर को दिखाना किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है उन लोगों को जो आपस में लड़ते हैं और फिर उसके बाद आपस में बैठते भी नहीं हैं। लेकिन अगर जो आपसी जो विवाद था उसको ख़त्म करा है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस।